नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। पैक के 52वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत। समारोह में 800 से ज्यादा विद्यार्थियों को डिग्रियां की गई वितरित। चंडीगढ़ में नए सचिवालय का भी किया उद्घाटन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की देश ही नहीं विदेश में भी हो रही है सराहना। महाराष्ट्र का प्रतिनिधिमंडल कर रहा है मॉडल का अध्ययन। और आज देश भर में श्रद्धा एवं उल्लास से मनाई जा रही है वाल्मीकि जयंती। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज के शताब्दी और 52वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान पैक से पास हुए 870 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की गईं। दीक्षांत समारोह में कॉलेज के सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एयरोस्पेस और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों ने भारतीय पहनावे में डिग्रियां हासिल की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मुर्मू ने विद्यार्थियों से मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य को हमेशा याद रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षण संस्थानों में छात्राओं की संख्या अधिक होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने चंडीगढ़ सचिवालय के नवनिर्मित भवन का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कल चंडीगढ़ में सुखना झील में आयोजित भारतीय वायुसेना के 90वें स्थापना दिवस समारोह में भी भाग लिया। एयर शो के बाद प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की ओर से पंजाब राजभवन में राष्ट्रपति के लिए सिविक रिसेप्शन रखा गया। इसमें राज्यपाल के अलावा मुख्यमंत्री, सांसद, मेयर, सभी पार्षद और क्षेत्र के सम्मानित लोग सम्मिलित हुए। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित भी किया गया। पैक में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ पंजाब और हरियाणा को प्रकृति ने अनेक अनूठे उपहार दिए हैं। प्रकृति के अनुकूल विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास होना चाहिए। 100 से अधिक वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास के दौरान ये कॉलेज विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा के साथ साथ जीवन कौशल की शिक्षा देकर देश की सेवा में अपना योगदान करता रहता है। पीईसी नॉलेज और एक्सीलेंस के एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में माना जाता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में चंडीगढ़ शहर उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता का केंद्र बनने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का केंद्र भी बनेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने महिला सशक्तिकरण के बारे में कहा कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं और ये समाज का दायित्व है कि वो बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। आज के युवाओं को रोजगार तलाशने वालों की जगह रोजगार देने वाला बनना होगा। उन्होंने पैक के भावी इंजीनियरों को देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात भी कही। गया है कि एक अच्छी शिक्षण संस्थान और है जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी का स्वागत किया जाता है, देखभाल की जाती है, प्रेरणादायक वातावरण होता है और अच्छे बुनियादी ढांचे और उपयुक्त संसाधनों का व्यवस्था होती है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीईसी में ये सभी विशेषताएं विद्यमान है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉलेज उत्कृष्टता की दिशा में अपना प्रयास निरंतर जारी रखेगी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि देश के छोटे से छोटे व्यक्ति को भी विकास का लाभ मिले, तभी शिक्षा का असल मकसद पूरा होगा। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल एवं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित थे। इससे पहले राष्ट्रपति ने सेक्टर 9 स्थित यूटी सचिवालय की नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने भवन में बनाए गए नए दफ्तरों और अन्य सुविधाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान सचिवालय को फूलों से सजाया गया था। राष्ट्रपति ने स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट प्रोग्राम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। वहीं 2 मेगावाट फ्लोटिंग एसपीवी पावर प्लांट और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की नींव राष्ट्रपति ने रखी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश ही नहीं बल्कि देश व विदेशों के लिए मिसाल बन रहा है। इस पीपीपी मॉडल का अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों ने
अनुमति मांगी है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र का एक प्रतिनिधिमंडल इन दिनों हरियाणा में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल इस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ने पीपीपी के माध्यम से अपनी तरह का एक नया प्रयोग किया है। इसके जरिए न केवल सरकारों की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, बल्कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि बनाकर आम आदमी के जीवन को सरल, सुगम और आसान बनाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सिरसा और कुरुक्षेत्र जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पीपीपी से पीले राशन कार्ड बनाए हैं। भविष्य में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा ताकि पात्र व्यक्ति का आय के अनुसार राशन कार्ड बनाया जा सके। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से पिछले 4 महीनों में करीब 13,000 लोगों को की नई पेंशन बनी है। जन कल्याणकारी योजनाओं एवं नीतियों का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और आईएएस अधिकारियों ने यमुनानगर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने लाभार्थियों से सीधी बातचीत कर विस्तार से जानकारी ली। देश में अब तक 218 करोड़ 97 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि कल 4,73,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस अवधि में 2,756 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में लोगों के स्वस्थ होने की दर 98.75% है। कल 3,000 लोग संक्रमण से ठीक हुए। वहीं चंडीगढ़ में कल स्वास्थ्य विभाग ने 631 लोगों की जांच की, जिनमें से कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही शहर में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 32 हो गई है। वहीं संक्रमण दर 0.48% पहुंच गई है। आज महर्षि वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है। संत कवि महर्षि वाल्मीकि ने आदि ग्रंथ रामायण की रचना की थी। इस अवसर पर देश भर में कई आयोजन किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि पर अपने विचारों का वीडियो भी साझा किया। वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 24 स्थित वाल्मीकि मंदिर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, साथ ही रामायण का पाठ किया। हरियाणा के गोहाना में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महर्षि वाल्मीकि आश्रम में आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके अलावा उन्होंने धर्मगुरुओं को माला पहनाकर उनका सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों का विचार है कि समाज में समानता, समता और समरसता आनी चाहिए। कि हमारे जो संत ऋषि मुनि हैं, संतों की ऋषि मुनियों के जो विचारों का प्रसार ये समाज में किया जाए, क्योंकि उनके बताए रास्ते को, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने के लिए आज के युवा, आज का समाज उतनी ही आवश्यकता है जितना शायद उस काल में रही होगी। क्योंकि कोई भी उपदेश है, किसी भी महापुरुष का दिया गया वचन है, उनकी शिक्षा है, वो सार्वभौमिक होती है, सब स्थानों के लिए होती है, सार्वकालिक होती है, सब कालों के लिए होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुषों की शिक्षाएं सार्वभौमिक और सार्वकालिक हैं। आज के युग में भी संत महापुरुषों की शिक्षाएं उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस दौर में हुआ करती थी। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग ने कल पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इसमें पहले चरण में 10 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, जिनमें फतेहाबाद जिला भी शामिल है। डॉक्टर इंद्रजीत ने बताया कि पंचायत चुनाव घोषणा होने के बाद शुक्रवार शाम को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि फतेहाबाद जिले की सीमा हिसार के साथ लगती है, जहां आदमपुर विधानसभा का उपचुनाव 3 नवंबर को होना है। मात्रा में पुलिस बल न होने के कारण व प्रशासनिक कारणों से उन्होंने फतेहाबाद जिले का पंचायत चुनाव अगले चरण में करवाने के लिए रिक्वेस्ट की। डीजीपी हरियाणा की रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए कमीशन ने फतेहाबाद जिले का जो इलेक्शन 30 अक्टूबर व 2 नवंबर के लिए घोषित किया था, उसको 30 अक्टूबर व 2 नवंबर को
नए करवाने का निर्णय लिया है और ये निर्णय लिया है कि फतेहाबाद जिले का चुनाव अगले चरण में करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि फतेहाबाद में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 30 अक्टूबर और 3 नवंबर को होने वाले चुनाव में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल न होने व प्रशासनिक कारणों से फतेहाबाद के पंचायत चुनावों को अगले चरण में करवाने का अनुरोध किया था। राज्य निर्वाचन आयोग ने डीजीपी के पत्र का संज्ञान लेते हुए चुनाव अगले चरण में शेष जिलों के साथ करवाने का निर्णय लिया है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस ईद मिलादुन्नबी आज धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हजरत मोहम्मद के जीवन और शिक्षण पर मिलाद महफिल और सीरत का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। दिल्ली में मुख्य जुलूस मध्य दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके से निकाला जा रहा है, जो पारंपरिक मार्ग से गुजरते हुए जामा मस्जिद में समाप्त होगा। इस मौके पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कश्मीर घाटी में मिलादुन्नबी धार्मिक आस्था के साथ मनाई जा रही है। पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय के लिए पैगंबर मोहम्मद के जन्म दिवस मिलादुन्नबी यानी 12 वफात का विशेष महत्व है। और अब खबरें फटाफट। उत्तर भारत समेत 20 से अधिक राज्यों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। गुरुग्राम और आसपास के क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से हुआ जलभराव, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। अपने 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14,500 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। पंजाब सरकार ने ठेके पर रखे 8,736 अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने के लिए अधिसूचना की जारी। अध्यापकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर दिवाली पर ये तोहफा देने के लिए जताया आभार। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।